मेरी फ्रेंड मुझे कहती है हम तो पानी भी पिए तो हमें लगता है राबी, और तुम्हें इतना ज्यादा खाना, जंक फूड कुछ भी नहीं तुम्हें लगता। पानी का ग्लास, भिगोए हुए बादाम के छिलके जो हैं ये उतार के, ये पहली चीज है जो मैं खाती हूँ। इसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक। दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। आप अपनी इजी रूटीन से निकल कर जब डिफिकल्ट काम करेंगे ना, तो आपकी डिफिकल्ट लाइफ इजी हो जाएगी। ये 25 क्रंचेस के आपने दो सेट्स करने हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। और आपका पेट गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सोचा कि मैं आपको आज ये बताऊं कि अपना वजन कम कैसे रख सकते हैं और हम डेली फिट कैसे रह सकते हैं। आई डोंट वांट टू मेक इट एन इस्लामिक प्रोग्राम फॉर यू, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस्लाम जो है वो एक पूरा जिंदगी गुजारने का तरीका है, सिर्फ एक मजहब नहीं है। और जो हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, फजर से शुरू होकर इशा तक, वो हम अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। इशा पे यूजुअली लोग जो है वो सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, लिहाजा इशा की रकात जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ताकि हम जिस हद तक हो सके वो प्रॉपर एक अपनी नमाज में एक प्रॉपर एक्सरसाइज करके सो सकें। और फजर में चूंकि हम लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं तो फजर की जो है वो इसी तरह लाइट होती है। फिर जोहर का, दोपहर का खाना भी हम थोड़ा सा हैवी खाते हैं तो जोहर की नमाज थोड़ी सी लंबी होती है। फिर असर में हम स्नैक्स खाते हैं तो असर की नमाज छोटी होती है। तो सबसे पहली चीज जो हमने वजन कम करने के लिए वो नमाज है। उसके बाद हाउ आई स्टार्ट माई डे, मैं आपको अपने नाश्ते से लेकर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज का बता देती हूँ, घर से निकलने से पहले तक कि मैं क्या करती हूँ। अगर आप उस रूटीन को भी फॉलो कर लेंगे, उसके बाद जैसे आप मुझे देखते हैं, कभी मैं पिज्जा खा रही हूँ, कभी आइसक्रीम्स खा रही हूँ, कभी मिठाइयाँ खा रही हूँ, खीर खा रही हूँ, केक खा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं लगता। मेरी फ्रेंड मुझे कहती है हम तो पानी भी पिए तो हमें लगता है राबी, और तुम्हें इतना ज्यादा खाना, जंक फूड कुछ भी नहीं तुम्हें लगता। तो उसकी वजह यह है कि आई स्टार्ट माई डे विद द प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एंड प्रॉपर फूड फॉर माई स्टमक। और आज मैंने आपसे भी अपनी ये जो खाने की रूटीन है ये शेयर करनी है। आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये रूटीन सिर्फ 1 महीना शेयर करें एंड वे योरसेल्फ, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी जंक खाएं, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, जो मर्जी खाएं, इफ यू हैव दिस रूटीन, आपका वेट जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। So in the start of the day, what I have is खाली स्टमक, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, पानी का ग्लास। और ये जो बादाम है ना, 7 बादाम गिन के, ये रात को मेरी आया जी भिगो देती है, और सुबह निहार मुंह पानी के बाद, पानी क्योंकि ताकि मेरा जो गला है वो तर हो जाए, जो पहली चीज मेरे स्टमक में जाती है वो ये भिगोए हुए बादाम के छिलके जो हैं ये उतार के, ये पहली चीज है जो मैं खाती हूँ। और इससे मेरा स्टमक ना सिर्फ ठीक रहता है बल्कि मेरा वजन नहीं बढ़ता, मेरी आई साइट ठीक रहती है, मेरे सारे ऑर्गन्स ठीक रहते हैं और मैं बहुत फिट रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पानी पीने का भी जो आदाब है वो ये है कि पानी आपने 3 सांसों में पीना है। कभी भी पानी, वो जो हम करते हैं ना, पहले मैं भी करती, बोतल को मुंह लगाया और बोतल खत्म करती, नहीं, 3 सांस जरूर पानी के लेने हैं। इट टेक्स टाइम फॉर योर बॉडी टू वर्क अकॉर्डिंगली। अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीने के बाद we'll have these 3 बादाम। चलें, अब मैं आपको लेकर जाती हूँ और आपको वॉक का सही तरीका बताती हूँ। अच्छा, जो रनिंग आपने करनी है वो चप्पलों में तो नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपको जॉगर्स की जरूरत है। लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने बताया था कि मेरे पास एक ही जॉगर्स हैं, तो मेरी फैमिली ने मुझे पूरी रेंज जो है वो जॉगर्स की ले दी, जिसमें ये स्लीपर्स टाइप जॉगर्स नहीं, सारे स्केचर्स के हैं। ये जो हैं ये एयर कूल जॉगर्स हैं, इनमें बहुत हवा लगती है। ये दोनों जो हैं ये स्लिप-इन्स हैं। सो आई वुड प्रेफर कि स्केचर्स जो है वो पाकिस्तान में बड़ा महंगा है, बट मुल्क से बाहर जो है इसकी प्राइस बिल्कुल ठीक है। यू कैन ऑर्डर स्केचर्स। सो फॉर टुडे आई विल स्लिप इनटू दीज शूज। आई मीन आप कोई भी जूते पहन लें, लेकिन मैं आज ये पहनूंगी। बट जॉगर्स, जब भी वॉक करनी है या आपने रनिंग करनी है, आपके शूज बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं एक्सरसाइज के लिए हमेशा वॉक को प्रेफर करती हूँ कि आप बाहर जाके वॉक करें, लेकिन चूंकि बहुत गर्मी है और सुबह के वक्त सूरज भी बड़ी जल्दी निकल आता है, फजर के फौरन बाद ही, तो वॉक जो है बाहर रिकमेंडेड नहीं है। अभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ट्रेडमिल लिया। अच्छा, ये भी आपने नहीं करना कि ट्रेडमिल जो है वो आपने एसी के अंदर यूज करना है। नेवर एवर यूज ट्रेडमिल इन एयर कंडीशनर्स। पसीना आने से आपकी फैट्स कम होती हैं, और पसीना आने से जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आपका खून भी बहुत ज्यादा साफ होता है।
लिहाजा आपने अगर ट्रेडमिल करना है या वॉक करनी है, कुछ भी करना है, आपने एसी में बिल्कुल नहीं करना। एसी इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। सो हियर इज द ट्रेडमिल। अब ट्रेडमिल पे करने का तरीका ये है दैट यू हैव टू पावर ऑन करें, और इसको जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने पहले 4.5 तक की वॉक करनी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाऊं कि मेरे ट्रेडमिल पे हमेशा तस्बीह होती है। ये अगर आप अपने साथ कर लें तो ये आपका बड़ा फायदा है इस तस्बीह का कि आप अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, आप एक्स्ट्रा सोचेंगे भी नहीं, और आपको वॉक का और ज्यादा मजा आएगा। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ 4.5 पे। इसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक। दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। और साथ साथ तस्बीह आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जो पहली आपकी वॉक है वो आपने कम से कम 5 मिनट्स करनी है। 5 मिनट्स 4.5 की स्पीड पे। और रिक्लाइनर कभी भी आपने ट्रेडमिल का नहीं करना, आपके घुटनों में दर्द हो जाएगी। एवरीथिंग नेचुरल। आपने कभी गौर किया कि पहाड़ चढ़ने वालों के गोडे गिट्टे फेल नहीं होते? ये जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उनके घुटनों में तकलीफ हो जाती है। क्यों? बिकॉज दिस इज अननेचुरल। अल्लाह की हर चीज़, हर नेचुरल चीज़ जो है दैट इज परफेक्ट। सो आई वुड प्रेफर कि रिक्लाइनर आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सीधा आपने वॉक करनी है। ऊपर की तरफ आपने वॉक नहीं करनी, आपके घुटने और आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो सफ़र करेंगे। अब अगर आप ये टाइम देखिए तो मेरी 5 मिनट्स की वॉक पूरी हो गई है। अब मैं तस्बीह को रखूंगी। 5 मिनट्स की वॉक के बाद जो इसकी स्पीड है, अब मैं इसको बढ़ाऊंगी और इसको मैं 7.8 तक लेके जाऊंगी। अब मेरी रनिंग जो है वो अगले 5 मिनट्स होगी। और ये मेरे 10 मिनट की रनिंग हो गई और मुझे अच्छा खासा पसीना आ गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सुबह रनिंग करते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, आपकी लंग्स, आपकी पूरी बॉडी जो है वो फर्स्ट क्लास हो जाती है। सो लेट्स सी व्हाट आई डू नेक्स्ट। आप अपनी इजी रूटीन से निकलकर जब डिफ़िकल्ट काम करेंगे ना, तो आपकी डिफ़िकल्ट लाइफ इजी हो जाएगी। और अगर आप अपनी इजी रूटीन में रहते रहेंगे तो रूटीन तो आपकी इजी होगी लेकिन आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर बाहर निकले। रोज़ आपका दिल करेगा यार आज एक्सरसाइज ना करूं, आज रनिंग ना करूं, आज ये डाइट को जो है, ये सुबह की डाइट को, बाकी दिन की डाइट मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, ये ना कहूँ। लेकिन ट्रस्ट मी कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के एफर्ट करते हैं एक्स्ट्रा, तो हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ में और अपनी ज़िंदगी में। अब हमने रनिंग करके, वॉक करके, ब्रिस्क वॉक करके हमने वार्म अप कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेज बताऊंगी। पेट का बड़ी खवातीन को मसला होता है, बल्कि बंदों, ये खवातीन के लिए नहीं है, ये बंदों के लिए भी है। ट्रस्ट मी, अगर बंदे भी एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा। पेट की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान है। कोई इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना, सिर्फ लेट कर आपने क्रंचेस करने हैं। 25 ये 25 क्रंचेस के आपने 2-2 सेट्स करने हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और आपका पेट गया। उसके बाद आपने जब ब्रेकफास्ट करना है तो उसमें आपने शहद डाल के लेमन टी पीनी है। कोई भी लेमन की ग्रीन टी, मैं वाइटल की पीती हूँ, लेमन की वाइटल ग्रीन टी में आपने शहद डालना है और उसको पीना है, और साथ उबला हुआ अंडा खाना है। दैट्स इट। 1 महीने में अगर आपका पेट, आपका वजन कम नहीं हुआ, देन यू कैन चैलेंज।